हाय स्टूडेंट, आज हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ आर्गूमेंट की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द आर्गूमेंट को देखने से पहले आप लोग इससे जस्ट पहले वाला वीडियो आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बिना उसके ये चीज़ें सॉल्व होने में दिक्कत होगी आपको। ओके, तो देखो ये प्रॉपर्टी पता होने से क्वेश्चन बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। तो इन प्रॉपर्टी की जो नीड है वो ये है। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं आर्गूमेंट के टॉपिक को, और जिसमें आपसे बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ द आर्गूमेंट। पहला आर्गूमेंट की प्रॉपर्टी है कि आर्गूमेंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इफ दे आर मल्टीप्लाई देन इट्स आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2। दैट मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटू है और उसका आर्गूमेंट निकालना है, तो दोनों का इंडिविजुअल आर्गूमेंट निकाल कर सम कर लेते हैं। इसी का जनरलाइजेशन फॉर्म करते हैं। तो अगर Z1 Z2 Zn है तो हम लोग इसको एन टाइम पूरा जो है सम कर लेंगे। ओके, अब इसी वाले के बाद आप देखोगे तो इस वाली प्रॉपर्टी से एक सीधा सा केस ये भी बन सकता है कि आर्गूमेंट ऑफ जेड की पावर एन में भी Z1 Z एन टाइम होगा। तो आप देखो एन टाइम, तो ये एन से सम होगा, तो इसको लिख सकते हैं एन आर्गूमेंट ऑफ जेड। तो इसी प्रॉपर्टी का जनरलाइजेशन ये है, और इसी के जनरलाइजेशन से आप इसको समझ सकते हो, क्योंकि जेड को आप एन टाइम लिखोगे या एन टाइम सम करोगे, आंसर यही आएगा। तो एक नया रिजल्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो आर्गूमेंट तो जब इनटू हो तो सम हो जाता है आर्गूमेंट का, जस्ट लाइक लॉग जैसी बात आप कर सकते हो। अब सेकंड प्रॉपर्टी है आर्गूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2। तो अपॉन में है तो ये बीच में माइनस हो जाता है। ओके, आगे आते हैं आर्गूमेंट ऑफ मॉड जेड। मॉड जेड का आर्गूमेंट निकालना है तो माइनस टाइम ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जेड होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत यूजफुल रिजल्ट है, इसको आप हमेशा जो है याद रखो। ओके, नेक्स्ट, अगर 1 अपॉन जेड की बात आपसे की जाए तो आर्गूमेंट ऑफ 1 अपॉन जेड, तो अभी देखो ए अपॉन बी होता है, तो आर्गूमेंट ऑफ जेड और आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 हो जाता है, तो वही ये 1 हो गया और ये जो है Z, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, और कांस्टेंट पॉजिटिव रियल नंबर तो आर्गूमेंट 0 होगा, तो 0 माइनस समथिंग यही नंबर हो जाएगा। तो आर्गूमेंट ऑफ 1 अपॉन जेड का भी माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट, आर्गूमेंट ऑफ जेड अपॉन जेड बार। आर्गूमेंट ऑफ जेड अपॉन जेड बार अगर आपसे निकालने के लिए बोलेगा तो आप सीधा सीधा करोगे, फिर से लिख दो इसको, आर्गूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड बार। तो अब देखिए, तो इसको जो है ये माइनस टाइम हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो देखो दोनों को ऐड करोगे तो जेड अपॉन जेड बार का आर्गूमेंट क्या होगा, 2 टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। बहुत ही ये रिजल्ट हमने ऊपर लिख दिया है आपको, यहीं से ये वाला रिजल्ट मिला है, तो इस चीज़ को आप याद रखिए। तो ये वाला रिजल्ट तो फिलहाल आपने पहले ही देख लिया, वेयर एन इज एनी रियल नंबर। अब उसके बाद इन्हीं आर्गूमेंट पे डिपेंड कुछ क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इफ Z1 Z2 Z3 एंड Z4 आर टू पेयर ऑफ कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। पेयर क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसका कंजुगेट ये है, इसका कंजुगेट ये है, कह रहे हैं Z1 एंड Z2 एंड Z2 Z3, मतलब ये इसका कंजुगेट है, ये इसका कंजुगेट है, पेयर ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देन आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता है इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो देखो आपको एडिशन वाला फार्मूला पता है, उसी चीज़ से आगे बढ़ते हैं और कुछ गिवन कंडीशन है उसको देख लेते हैं। पहले गिवन कंडीशन क्या है कि Z2 इज द बार ऑफ Z1 और Z4 इज द बार ऑफ Z3। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, Z1 Z4 Z बार ऑफ Z3। अब देखिए यहाँ पे इसकी इसकी वैल्यू रख दो, पहली चीज़ तो प्लस है तो इंटू हो जाएगा प्रॉपर्टी से। अब आप यहाँ पे देखो, ये Z4 है Z3 बार होगा, Z2 है तो Z1 बार होगा। तो अब देखिए ये, अब Z1 बार मॉड ऑफ Z होता है, आपको पता है, Z3 बार मॉड ऑफ Z3 होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे तो ये सीधा सीधा हो जाएगा। तो अब आर्गूमेंट ऑफ, अब देखो ये रियल पार्ट हो गया ना, मॉड लगा हुआ है तो रियल पार्ट हो गया। और आप जानते हो कि अगर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो तो उसका आर्गूमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो ये होल पूरा पॉजिटिव रियल नंबर हो गया, क्योंकि ये भी पॉजिटिव तो अपॉन किया तो पॉजिटिव नंबर आया। ओके, ये अगर पॉजिटिव रियल नंबर हुआ तो इसका आर्गूमेंट क्या होगा, 0, तो आंसर है 0। बस सीधा सा केस है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, NCERT एग्जाम्पलर का है, तो आप इसको देखते रहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ for complex number z1 and z2 argument of z1 minus argument of z2 is equal to 0, then show that mod of z1 minus z2 is equal to z1 minus z2. ओके, तो अब इस चीज को आप कैसे करोगे? आप देखो यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इसका मीनिंग क्या होगा। देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गूमेंट का डिफरेंस 0 आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट इक्वल होगा, तभी तो आंसर 0 आ रहा है, सब्ट्रैक्शन। तो अब दोनों का आर्गूमेंट इक्वल होगा, इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों सेम लाइन पे लाइज करेंगे, क्योंकि आर्गूमेंट क्या होता है? आर्गूमेंट इज द एंगल लाइन ज्वाइनिंग टू द पॉइंट टू द सेंटर इन एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स एक्सिस टू एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर z1 z2 है तो ये देखो, तो इस बात को प्रूव करने के लिए हम लोग ले लेते हैं कि लेट ए कोई पॉइंट है z1 एंड बी भी पॉइंट z2 ऑन ए ऑर्गन प्लेन। ठीक, it is given that argument are equal. Why? Because its subtraction is 0. Now use it. A and B are lies on the same ray, or same ray, or O is the intersecting point of x axis. ठीक है, x axis का पॉइंट ले लो या तो ओरिजिन से लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको क्या करना, ओ ए बी आर कोलिनियर है, ये आपको दिख रहा है कोलिनियर है, तो देखो ये इसका मॉडुलस कहलाता है, ये z2 मॉड कहलाएगा, ये z1 मॉड कहलाएगा, और ये डिस्टेंस z2 माइनस z1 मॉड कहलाएगी, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या आने वाला है रिजल्ट। तो आप देखिए यहाँ पे, तो वही होगा, ए बी की वैल्यू क्या होती है, ओ बी माइनस ओ ए, और ए बी क्या होगा, z2 माइनस z1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, इफ z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर z1 z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर है और सच दैट कैसे हैं कि दोनों का मॉडुलस इक्वल है और दोनों के आर्गुमेंट का सम पाई आ रहा, बहुत इंटरेस्टिंग है, और कह रहा सो दैट z1 इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ z2 बार। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, आप लोग देख लीजिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्कूल के लिए भी आपके। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, आपको दो चीजें गिवन है कि दोनों का मॉडुलस इक्वल है और उनके आर्गुमेंट का सम पाई आ रहा, तो आपको शो करना है कि z1 इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ z2 बार। तो पहले तो जो गिवन है वो ले लेते हैं, इफ z1 इज एनी नंबर, इफ z1 इज एनी नंबर, तो देखो z1 अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो भाई पोलर फॉर्म, पोलर रिप्रेजेंटेशन से z1 बार, और मे बी assume that θ1 is the argument of the number. Okay, and z2 is any number, then it can be written as in the polar form mod of z and cos θ2, and I θ2 get θ2 is the argument of z2. Okay, and it is given that mod of z1 is equal to z2, तो एक की जगह दूसरा लिखा जा सकता है। अब आपको ये गिवन है आर्गुमेंट ऑफ z1 आर्गुमेंट ऑफ z2 थीटा, एक को θ1 लियो एक को θ2, तो ये पाई, तो इससे θ1 से θ2, अदरवाइज θ2 से θ1 में आप चेंज हो सकते हो, तो हम लोग θ1 की वैल्यू उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे ना z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1, पहले तो हमको प्रूव क्या करना है, आप देखिए हमको प्रूव करना है z1 इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ z2, z1 से चलते हैं माइनस टाइम ऑफ z2 बार पहुंचते हैं, तो z1 कंसीडर करते हैं। तो पहले तो गिवन कंडीशन से हम लोगों ने देखा, अब z1 कंसीडर कर रहे हैं। ओके, ये देखिए ये z1 है, तो z1 ये हो गया। अब देखो आप z2 पे पहुंचना है तो कोई रिलेशन है ना z1 से z2, तो ये देखिए मॉड ऑफ z1 इज इक्वल टू z2, ये z1 है। ओके, तो अब z1 मॉड की जगह z2 लिख सकते हो, और θ1 की जगह पाई माइनस θ2 लिख सकते हो आप, तो लिख दो यहाँ पे पाई θ2 लिख दिया और यहाँ पे z2 लिख दिया। अब cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूले आपने पढ़ रखे हैं, नहीं पढ़ रखे तो आप जान लो कि cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, इसी तरह ये हो जाएगा। अब साइन पाई माइनस थीटा प्लस थीटा होता है। ओके, तो ये पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये निगेटिव होता है, ये फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज आप ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले में देखेंगे वहाँ पे। ओके, तो ये आपकी वैल्यू हो गई। अब आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो देखो यहाँ पॉजिटिव होगा यहाँ माइनस होगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो इसको आप इतना लिख सकते हैं। ठीक, आपको हमने कई बार ये चीज़ बताई है कि अगर हम बोलते हैं a माइनस बी, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस टाइम b माइनस ए, तो यही वाली लाइन आप देखो, ये फार्मूले वाली लाइन, तो इससे ये लिखा है। और ध्यान दो तो z2 cos θ2 माइनस आई साइन θ2, ये क्या है, ये कंजुगेट ऑफ z2 है, माइनस लगने से आई का पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, तो ये मॉड कंजुगेट हो गया, और ये जो है माइनस बार लगा, तो माइनस कंजुगेट ऑफ,
इस तरीके से ये वैल्यू सॉल्व होगी। तो ये आज तक का टॉपिक है। नेक्स्ट उन पे हम और आगे बात करेंगे, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक, और जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो नहीं कह सकते हम, दैट मीन्स स्कूल वाले एग्ज़ाम के लिए, बट आगे एमबीए या अदरवाइज एमएनएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा।